हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज करेंगे पहले मिक्सचर एंड रिप्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। तो रिप्लेसमेंट अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर है, लाइक 100 का कंप्लीट मिक्सचर है, ओके, 100 लीटर का कंप्लीट मिक्सचर है। तो अगर इसमें से कोई भी कुछ पार्ट इसका रिमूव हो रहा है, ओके, लाइक इसमें से 10 लीटर रिमूव किया जा रहा है, ओके, और इसकी प्लेस पे 10 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है, ओके, लाइक ये प्योर मिल्क है, ओके, ये प्योर मिल्क है, ओके, और इसमें से 10 लीटर मिल्क को रिमूव किया जा रहा है, बट इसको रिप्लेस किया जा रहा है 10 लीटर वाटर से, ओके। एंड इसके बाद दोबारा से ये प्रोसेस 1 टाइम हुआ, इसके बाद इसको 2 टाइम्स और रिपीट किया गया, 2 more टाइम्स, ओके, इसको 2 टाइम्स और रिपीट किया गया। तो ये जो 10 लीटर है, ये 100 का क्या पार्ट है? ये जो 10 लीटर रिमूव किया गया, कितने में से रिमूव किया गया? 100 में से। तो ये इसका 1/10 पार्ट है ना, ओके। तो अब ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है? ये 1 टाइम यहाँ था और 2 टाइम यहाँ पे रिमूव हुआ है, ओके, एंड 2 टाइम ही वाटर ऐड हुआ है, ओके। तो इसको कैसे करेंगे कि लाइक 100 प्योर मिल्क था, ओके, 1 and 2 3 टाइम्स हुआ है, तो ये 1/10 है, 1/10 रिमूव हुआ है, तो कितना रह गया? 9/10 रह गया ना। तो इसका 9/10 3 टाइम्स करेंगे, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ओके। ये 0 से 0 कट होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 × 7 29, ये बाई 10 है तो 72.9, ये 72.9 ये प्योर मिल्क रिमेनिंग मिक्सचर में होगा, ओके, 72.9। नेक्स्ट, अगर किसी मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशो है, इनिशियल रेशो, वो 3:4 है, ओके, तो उसमें से कुछ पार्ट को रिमूव किया गया, ओके, उसमें से कुछ पार्ट को रिमूव किया गया। अगर मिक्सचर को रिमूव किया गया थोड़ा सा, तो उसमें भी मिल्क और वाटर की जो रेशो है, जो रिमूविंग पार्ट है, उसमें भी 3:4 ही होगा, ओके। एंड उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है मिक्सचर का, ओके, रिमेनिंग पार्ट है वो, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो एज इट इज़ 3:4 ही होगा, ओके। नेक्स्ट, लाइक अगर इनिशियल रेशो है मिल्क और वाटर का, इनिशियल रेशो है 3:2, ओके, तो उसमें से जो रिमूव किया गया है वो 5 लीटर रिमूव किया गया, ओके, 5 लीटर रिमूव किया गया। तो मिक्सचर रिमूव किया गया है, ओके, ये जो है मिक्सचर को रिमूव किया गया, मिक्सचर को, ओके। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट में 3:2 ही बचेगा, मिल्क और वाटर का 3:2 ही बचेगा, ओके। और जो रिमूव किया गया था वो 5 लीटर रिमूव किया गया था। अब इसमें जो है वो 8 लीटर वाटर ऐड किया गया है, 8 लीटर वाटर ऐड किया गया। अब इसमें मिल्क और वाटर की रेशो है 1:2, ओके, और ये था 3:2। अगर मिल्क ऐड किया गया है, वाटर ऐड किया गया है, तो मिल्क की रेशो एज इट इज़ होनी चाहिए, बिकॉज मिल्क तो चेंज हुआ ही नहीं है, ओके, ओनली वाटर ही ऐड हुआ है। तो अब हम इसको भी 3 बनाएंगे,
तो ये कंप्लीट रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:6 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो ऐड हुआ कितना है 4। ओके, 4 की वैल्यू है 8, 1 की वैल्यू 2। ओके, तो यहाँ पे जो मिक्सचर था वो कितना होगा 3 × 5, 5 × 2, 5 × 2, यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, अब ये था 5 लीटर रिमूव करने के बाद, तो अब इसमें 5 लीटर और ऐड कर देंगे। ओके, तो ये बन जाएगा 15। ये 15 लीटर था, ये इनिशियल मिक्सचर था, इनिशियल मिक्सचर। ओके, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:3. When 14 liters of mixture is taken out and replaced with the 20 liters of the water, the ratio of the milk and water becomes 1:2. Find the initial quantity of mixture in jar. ओके, तो स्टार्टिंग में इनिशियल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या थी? मिल्क और वाटर की रेशो ये थी 4:3। ओके, तो रिमूव कितना किया गया? 14 रिमूव किया गया। ओके, रिमूव जो था वो 14 किया गया, तो तब भी मिल्क और वाटर की रेशो तो एज इट इज़ यही रहेगी। ओके, फिर भी मिल्क और वाटर की रेशो 4:3 ही होगी। नेक्स्ट है, रिप्लेस्ड विद द 20 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर 20 वाटर ऐड हुआ है यहाँ पे, ओके, अब जो रेशो है वो 1:2 बन गई, 1:2। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ वाटर ऐड हुआ है यहाँ पे, तो मिल्क तो एज इट इज़ रहना चाहिए। मिल्क यहाँ पे 4 है तो यहाँ 1 कैसे हो गया? अब इसको भी 4 में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4:3 एंड सेकेंड वन आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, अब यहाँ पे कितना किया गया है ऐड? यहाँ पे किया गया 5, बट यहाँ पे क्या गिवन है 20। ओके, 5 की वैल्यू क्या है 20, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ओके, अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई तो आफ्टर रिमूवल जो था 4 and 3 7 × 4 28 लीटर मिक्सचर तो यहीं पे था। ओके, एंड 14 रिमूव किया गया तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। 8 and 4 12 42 आ जाएगा। स्टार्टिंग में मिक्सचर क्या था 42, बिकॉज जो रिमूव किया गया है वो इसमें ऐड करेंगे तो ये हमें इनिशियल मिक्सचर मिल जाएगा। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द जार, तो ये आ जाएगा 42। यहाँ पे लिख देती हूँ 42, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 72 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:5। ओके, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशो 2:3। ओके, स्टार्टिंग में इनिशियल रेशो थी 4:5, ये है मिल्क और वाटर। ओके, उसके बाद कुछ वाटर ऐड किया गया, यहाँ पे कुछ भी वाटर ऐड किया गया। उसके बाद जो रेशो है वो रेशो बन गई 2:3। अगेन सेम थिंग, अगर वाटर ऐड किया गया है तो मिल्क तो एज इट इज़ रहेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4:6 बन जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है 1। ओके, बट यहाँ पे वैल्यू गिवन है
4:5 की वैल्यू गिवन है, बिकॉज स्टार्टिंग मिक्सचर है 72, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। ओके, अगर यहाँ 32 है तो ये भी 32 ही होगा। ओके, अगर 4 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू 8, तो 8 6 ज़ा 48। तो यहाँ पे वाटर कितना ऐड हुआ है? 8, तो ये 8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a container contains 125 liters of the milk. From this container 25 liters of milk is taken out and replaced with the water, and this process is repeated 2 more times. Okay, मतलब 1 टाइम यहाँ and 2 more times, तो 3 टाइम्स ये प्रोसेस की है। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। तो स्टार्टिंग में कंटेनर में मिल्क था 125। ओके, इसमें से रिमूव किया गया 25। ओके, तो ये 25 इसका 1/5 पार्ट है। ओके, अगर 1/5 रिमूव किया गया है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? 4/5। ओके, 4/5 होगा। ओके, तो कंप्लीट था 125। ओके, ये प्रोसेस 3 टाइम्स किया गया, तो 4/5, 4/5 एंड 4/5। 5 से 25 एंड 5 5 से 25, 5 से 5 कट हो जाएगा, 4 4 से 16 इंटू 4 64, तो हमारा आंसर होगा 64। नेक्स्ट, अ कंटेनर has 80 liters of the mixture of acid and water containing 60% acid. 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ओके, अगर ये कंप्लीट मिक्सचर है 5, ये एसिड 3 है, तो एसिड और वाटर की रेशो क्या होगी? एसिड 3 है तो वाटर 2 होगा, बिकॉज कंप्लीट मिक्सचर 5 है। नेक्स्ट है, इफ़ 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड विद द 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। स्टार्टिंग में 80 लीटर था, 20 रिमूव किया गया है, तो रेशो तो एज इट इज़ रहेगी, तो हम 60 को ही 3:2 में डिवाइड करेंगे। 60 लीटर मिक्सचर को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो एसिड और वाटर कितना आ जाएगा? 3 and 2 5, 5 की वैल्यू क्या है? 60, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, एंड वाटर कितना ऐड किया है? 10, तो वाटर 10 ऐड हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा 34। ओके, अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर? ओके, पहले मिक्सचर था 60, 10 और ऐड हो गया तो 70 हो गया। ओके, इसमें वाटर की वैल्यू क्या है? 34 मल्टीप्लाई 100, तो ये वाटर की परसेंटेज आ जाएगी, 0 से 0 कट हो जाएगी, तो वाटर की परसेंटेज होगी 340/7%, ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, vessel A contains 40 liters of the milk and water in the ratio 3:1. Vessel B contains 30 liters of milk and water in 2:3. If 8 liters of mixture from the vessel A is taken out and poured in vessel B, what will be the new ratio of milk and water? हमने जस्ट वही राइट करना जो मेन क्वेश्चन है। मेन यही है कि वैसल ए से हमने 40 को नहीं डिवाइड करना, बिकॉज यहाँ पे जस्ट 8 लीटर को टेक आउट किया गया, तो जस्ट 8 लीटर को ही डिवाइड करेंगे। तो वैसल ए में ओके, इसमें मिल्क कितना आएगा एंड वाटर कितना आएगा? 8 लीटर टेकन आउट किया गया 3:1 में, 3 and 1 4 डिवाइडेड बाई 8 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, अब वैसल बी में
हेज़ल बी में 30 लीटर को 2:3 में डिवाइड करना है। इसमें मिल्क कितना आएगा एंड वाटर कितना आएगा, 3 and 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 30 6 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। ओके, अब न्यू रेशो क्या आएगी मिल्क और वाटर की, बिकॉज ए में से 8 लीटर ये है, बी का 30 लीटर, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो मिल्क और वाटर की रेशो क्या आएगी, मिल्क में मिल्क ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ओके, एंड वाटर में वाटर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, इसको कट करके आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10, 9:10, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है अ जार इज़ फुल ऑफ मिल्क, अ पर्सन ड्रॉन आउट 20% ऑफ द मिल्क एंड रिप्लेस इट विद द वाटर। ओके, and he performs this operation total of 3 times. Okay, at the end of the third operation the water content in the jar is found to be 122. Okay, अगर 20% ड्रॉन आउट हो रहा है, 20% मीन्स 1/5, ये ड्रॉन आउट हो रहा है, तो रिमेनिंग क्या है, ये है 4/5। ओके, एंड ये ऑपरेशन 3 टाइम्स हुआ है। ओके, तो 4/5 इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 64/125। ओके, ये है टोटल कैपेसिटी और ये है रिमेनिंग मिल्क। ओके, अगर टोटल कैपेसिटी 125, मिल्क है 64, तो वाटर कितना होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 - 4 1, 12 - 6 61 आ जाएगा, और यही 61 की वैल्यू क्या गिवन है, 122। ओके, ये लिखा है ना, द वाटर कंटेंट इन द जार इज फाउंड टू बी 122, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ओके, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द जार, तो टोटल कैपेसिटी 125, तो 125 × 2, 125 × 2 = 250। ये 250 हमारा आंसर होगा।